जैसा कि आप सब लोग आज के टाइम पे सुनते रहते हैं कि 2005 की अमेंडमेंट के बाद बेटियों का बेटों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है, लेकिन इसमें जो है पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां पर बेटियों का पैतृक संपत्ति में बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और हाल फिलहाल में भी 2025 में इसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट कानून आ गया है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में इस लॉ पॉइंट को डिसाइड किया गया है उसका नाम है प्रफुल्ल एम भट्ट वर्सेस सरस्वती शास्त्री। 27 जनवरी 2025 को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की सिचुएशन को समझते हैं कि इसकी सिचुएशन जो है वो क्या रहती है। तो इससे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें विरासत में मिलती है, और वो मिलती है हमें 4 जनरेशन से उस संपत्ति का कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है, उसका कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ है, और ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आती है, और ग्रैंडफादर से फादर पर आती है, और फादर से जो संपत्ति आपको आती है तो उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 2005 की अमेंडमेंट के आने से पहले सिर्फ बेटों का पैतृक संपत्ति में अधिकार होता था, लेकिन जैसे ही 9 नवंबर 2005 को अमेंडमेंट आई तो उसके बाद बेटियों का भी बेटों के बराबर संपत्ति में अधिकार हो गया है। लेकिन यहाँ पर यह तो बता दिया गया कि 2005 की जो अमेंडमेंट हुई है उसमें बेटियों का भी बेटों के बराबरी का अधिकार हो गया है, लेकिन जैसे ही ये अमेंडमेंट आई तो ये लगा कि सॉल्यूशन जो है वो हो गया है। लेकिन इस अमेंडमेंट के साथ साथ जो हैं वो काफी सारी प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ गई, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर कोई भी बेटी जो है, डॉटर जो है, अगर उसका जन्म जो है 9 नवंबर 2005 से पहले हुआ है तो उसको संपत्ति मिलेगी या फिर नहीं, या फिर अगर सेम डेट को उसका जन्म हुआ है तो उसको संपत्ति मिलेगी या फिर नहीं। तो इसके रिगार्डिंग जो है अब लॉ सेटल हो चुका है कि चाहे जो बेटी है उसका जन्म 9 नवंबर 2005 से पहले हुआ है, या फिर सेम डे हुआ है, या फिर उसके बाद हुआ है, तो तीनों सिचुएशन में बेटी को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। और दूसरा जो लीगल पॉइंट आया वो ये आया कि अगर किसी भी बेटी की जो मैरिज है वो 9 नवंबर 2005 से पहले हुई है तो उसको संपत्ति मिलेगी या फिर नहीं, या फिर उसी दिन जो है उसकी मैरिज हुई है, या फिर 9 नवंबर 2005 के बाद उसकी मैरिज हुई है तो उस सिचुएशन में उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके रिगार्डिंग भी जो लॉ सेटल हो चुका है कि चाहे शादी पहले हुई है या फिर सेम डे हुई है या फिर बाद में हुई है तो बेटियों का अधिकार जो है पैतृक संपत्ति में दिया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं है, और बेटी जो है वो अपने हिस्से को क्लेम कर सकती है। और जो तीसरी सिचुएशन आई थी वो ये थी कि जब भी ये एक्ट आया है 9/11/2005 को, जब से इन्फोर्समेंट में आया है, तो उससे पहले अगर फादर की डेथ हो गई है, या फिर उस दिन फादर की डेथ हुई है, या फिर उसके बाद फादर की डेथ हुई है, तो उस सिचुएशन में बेटियों को जो है वो हिस्सा मिलेगा पैतृक संपत्ति में या फिर नहीं। तो ये भी लॉ जो है वो सेटल हो चुका है कि फादर की डेथ किसी भी टाइम हुई है तो इससे भी बेटियों के अधिकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब जो है नेक्स्ट और फोर्थ जो है लीगल पॉइंट ये आया है कि अगर किसी भी संपत्ति का जो बंटवारा है, या फिर उसकी विल है, या फिर गिफ्ट है, या फिर ट्रांसफर डीड जो है वो इस एक्ट के आने से पहले हो गई है तो क्या बेटियों को अधिकार मिलेगा या फिर नहीं, या फिर वो उस डीड को जो है चैलेंज कर सकती हैं या फिर नहीं, या फिर इसके अलावा इस एक्ट के आने के बाद कोई भी संपत्ति का बंटवारा हुआ है, या फिर गिफ्ट डीड हुई है, या फिर ट्रांसफर डीड हुई है तो उसमें हिस्से को क्लेम कर सकती है या फिर चैलेंज कर सकती हैं या फिर नहीं। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि अगर कोई भी बंटवारा जो है, या फिर पार्टीशन जो है, या फिर ट्रांसफर डीड, गिफ्ट डीड, या फिर विल जो है, अगर किसी भी पैतृक संपत्ति की किसी भी सिचुएशन में अगर इस एक्ट के आने के बाद कर दी गई है तो यहाँ पर बेटी जो है वो अपने हिस्से को क्लेम कर सकती है और उसको चैलेंज कर सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एज पर सेक्शन 6 क्लोज 5 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी संपत्ति का बंटवारा जो है 20/12/2004 से पहले
हो गया है तो उस संपत्ति में जो बेटियां हैं वो अपने हिस्से को नहीं मांग सकती और उस बंटवारे को जो है वो चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उस टाइम जो है ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था और उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका था, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट हो चुकी थी, या फिर उसका ट्रांसफर हो चुका था। तो बेटियां जो है उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती और उस पार्टीशन को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती। और ये जो सिचुएशन है ये चारों पांचों मोड्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बंटवारा हुआ है या फिर गिफ्ट डीड हुई है या फिर ट्रांसफर डीड हुई है या फिर विल हुई है, सभी पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो बेटियां हैं उनका पैतृक संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है और ये कानून जो है वो इस जजमेंट में भी, जो कि 2025 में आई है, इसमें भी डिसाइड हो गया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कहाँ पर बेटियों का, महिलाओं का पैतृक संपत्ति में आज भी अधिकार नहीं है। और साथ में ही ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस जजमेंट से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप संपत्ति के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।